अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय कोला नेक्स्ट। सो यस, सफ़र ख़त्म हुआ पाकिस्तान टीम का यहाँ, और ऑब्वियसली कल तो एवरीवन वाज हार्ट ब्रोकन, बट व्हाई वर वी हार्ट ब्रोकन? बिकॉज जितना करीब पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक आ भी गई, जितना करीब तक आ गई, उसके हिसाब से तो परफॉर्मेंसेस हुई नहीं थी। बहुत दूर थी हमारी परफॉर्मेंसेस कि हम सेमीफाइनल जीत पाते, सेमीफाइनल तक पहुंच भी पाते, तो बहुत बड़ी बात थी जिस तरह क्योंकि बाकी टीम्स ऑपरेट कर रही हैं। मगर कल एक अलग सी चीज़ देखने को मिली विच वाज कि जब हमें तेज़ रन्स बनाने थे तो एक पूरा जो कहते हैं ना ओवरहॉलिंग करनी पड़ी टीम की, और टीम में वो तब्दीलियाँ करनी पड़ी जो हम इतने टाइम से यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बैठे बात कर रहे थे मुसलसल कि क्या क्या चेंजेस करना ज़रूरी है और किस तरह टीम को मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ अलाइन करना जरूरी है। मगर कल ही क्यों ये एहसास आया जब ये हुआ कि हाँ जी शायद 14 ओवर में जो है वो चेज डाउन करना पड़ेगा, इस वजह से, इस प्रेशर की वजह से फिर आपने खिलाया। खैर वो मैच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके हवाले से तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, मगर अभी भी अगर मैं कहूँ कि टेबल ओपन है तो यस, अभी भी यानी लीग का आज है आखिरी दिन वर्ल्ड कप का, और आखिरी दिन तक, आखिरी मैच तक आपको पता चलेगा कि कौन ग्रुप 1 के जो हैं वो सेमीफाइनलिस्ट होंगे, बिकॉज क्वार्टर फाइनल की शक्ल ले ली है जो आज का दूसरा मैच है। पहला मैच आज अभी बस शुरू ही होने वाला है थोड़ी देर में। जिम्बाब्वे ने जो है वो टॉस जीता है और टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है। इट इज़ जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका, दैट इज़ एक्चुअली अ डेड रबर। साउथ अफ्रीका अपने अगर पॉइंट्स बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है। दूसरा मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप में जो ग्रुप 1 है उसका डिसीजन आज होना है। द क्वार्टर फाइनल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, और बहुत इंपॉर्टेंट मैच ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ऑब्वियसली टीम इंडिया इज द होस्ट ऑफ दिस इवेंट एंड दे वुड बी विलिंग टू विन दिस मैच। ईडन गार्डन्स में ये मुकाबला होगा। सो इन मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे, बट कमिंग बैक टू व्हाट पाकिस्तान टीम डिड येस्टरडे, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। सो तौसीफ साहब, कल हमने देखा एक तमाशा देखा हमने, और ऐसा देखा कि हम बार बार जिन चेंजेस की बात कर रहे थे वो चेंजेस कल हमें दिखी जब ऐसा मौका आया कि हाँ जी अब पाकिस्तान ने करना है तो कर गुजरना है। तो कल पहली ऐसी शायद जीत थी मैच की जिस पे हमें खुशी ना हुई, बिकॉज हम क्वालिफाई नहीं कर सके, मगर बहुत देर कर दी अच्छे सही डिसीजंस लेते लेते। बिल्कुल देर कर दी और बहुत देर कर दी, यानी आप ये समझने के बाद लास्ट मोमेंट पे आन के वो भी आप मजबूरी में आपने जो कुछ किया, और जिसके लिए मजबूरी में किया उन्होंने बता दिया। ख़ासतौर में फ़ख्र की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बता दिया कि भाई तुम मुझे गलत ड्रॉप कर रहे थे और तुम गलत टीम खिला रहे थे, वो नज़र आ रहा था। और उसने जिस तरह, हर आदमी अंडर प्रेशर होता है, मैं ये नहीं कि नहीं, ये तो सीनियर है, जूनियर भी अंडर प्रेशर बहुत देते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ इंग्लैंड वाले की, जो रेहान था, वो तो बच्चा ही है ना उस लिहाज से। बिल्कुल, वो सही फैसले करने वाले लोग हैं, और अभी भी नहीं पता उसका कि वो आज या जो भी है मैच खेलेगा, क्योंकि वो सिचुएशन और जो चीज़ वहाँ नज़र आ रही है वो उसको देख के टीम को बनाते हैं। उन्होंने एकदम उसको डाला और वो मैच ले गया। हमारे यहाँ जो तमाशा का लफ्ज़ आपने अच्छा कहा, और ये तमाशा अब से नहीं, काफ़ी टाइम से तमाशा चल रहा है। अब ये कौन बंद करेगा इस तमाशे को, मुझे नहीं पता। हारने की वजह नहीं, वार ये है कि आपके डिसीजन, आपके लोग, क्योंकि कल मुझे पता चला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो कोई मेरे ख़ास समा के ही थे कि उन्होंने इनसे कह दिया कि आप डमी कैप्टन हैं, और एक ने कह दिया कब रिज़ाइन दे रहे हैं आप जी। मतलब इस तरह के क्वेश्चन तो होंगे भाई, उसको बर्दाश्त करें, आप बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। और वाकई आप, मैं ऑनेस्टली बोलूं कि आपके खुद के डिसीजन इसमें थे ही कोई नहीं, कोई डिसीजन आपका नहीं था कप्तान साहब। आप टीम में थे, इतने टाइम से आप पे क्रिटिसाइज हो रहा था, हम फिर भी बीइंग ए क्रिकेटर कहते थे नहीं भाई उसने ठीक है उसको लिया, लेकिन आपको मजबूरी में लिया, ये मान लें आप इस फॉर्मेट के कोई प्लेयर नहीं थे, आपको मजबूरी में लिया। दूसरी की लड़ाइयों में आप आ गए बीच में,
और ये है आपको, उन्होंने कहा जी इनकी लड़ाइयाँ ऐसे है तो ऐसा करो। वो लड़ाइयाँ अभी खत्म नहीं हुई है, मैं ऑनेस्टली बताऊं। बट तौसीफ साहब एक चीज तो क्या हमारी हर दफा यही होता है कि आईसीसी का एक इवेंट खत्म होता है, हम कोच को हटाने की बात करते हैं, हम कैप्टन को हटाने की बात करते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी टीम में स्टेबिलिटी नहीं आती। तो क्या स्टेबिलिटी लाने के लिए टीम में क्या हमें अभी कोच को रहने देना पड़ेगा कि कोच यहीं रहे और कोई अप डाउन नहीं किया जाए? हाँ, कैप्टन पे यस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सलमान अली आगा ने खुद कहा कि मैं अभी कुछ बोलूंगा तो जज्बाती फैसला होगा, 3-4 दिन सोच के इस बात का जवाब जरूर दिया जाएगा। बट जब हम कैप्टन हटाने की बात करते हैं तो जिनकी कैंपेनिंग शुरू हो गई है शादाब खान के लिए, मतलब अभी तो हम निकले नहीं थे बाहर T20 वर्ल्ड कप से और शादाब की कैंपेन शुरू हो गई थी, क्या फिर वो डिजर्व करते हैं कैप्टन बनना? यही तो हमारी बर्बादी है ना। आप देखें, चोर रास्ते से आप अंदर आते हैं, लाया जाता है, आपके जो बड़े हैं वो आपको सेव करते हैं, काफ़ी कुछ करके लाते हैं और आप जो है ना अंदर आ जाते हैं चोर रास्ते से। एक्चुअल चोर रास्ता है वो। और फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंसेस और कई चीज़। और लेकिन मैं तो पता है उनको पकड़ना चाहता हूँ जो कि माइक हैसन की आपने बात की, यस उनके लिए भी फैसला होना चाहिए, लेकिन जिसने ये टीम बनाई वो बैठ के जो कुछ हुआ है, ज़ाहिर आकिब जावेद भी हैं उसमें, और ये दो साथ बैठे हुए थे, याजुद माजुद कहूँ क्या कहूँ, मुझे तो अजीब सी चीज़ें लगती हैं कि मतलब आप क्या फैसले कर रहे थे बैठ के वहाँ, क्या टीम आपने जो बनाई है। इससे पहले भी इतने ख़राब फैसले आप कर चुके, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है सबसे पहले वो जो टीम को बनाने वाले थे बैठ के उनको फारिग करना चाहिए जी। सीधा उनको फारिग करना चाहिए। चीफ सेलेक्टर जो मौजूद हैं इस वक्त, चीफ सेलेक्टर, अब तो हमारे मुल्क में ये हो गया कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन चीफ सेलेक्टर है कौन सेलेक्टर है। 2-2 जॉबें लेके लोगों को, सेलेक्टरों को बिठाया हुआ है। कराची में असद शफीक को बिठाया हुआ है, वो जॉब कर रहे हैं और सेलेक्टर भी हैं। ड्यूल जॉब तो वैसे ही पीसीबी कहता है नहीं कर सकते आप, ये कौन सी आप करवा रहे हैं, और लोग पता नहीं किधर गए। तो मेरा ख्याल है माइक हैसन को हो सके तो आप उनके पैसे अगर पेमेंट कर सकते हो ठीक है, उनको वहीं से फ्लाइट करा दो, यहाँ ना बुलाओ। उनसे कहो जो रिपोर्ट देनी है ना आपने वो आप जो है लिख के हमें भेज दें। मेरे ख्याल से बड़ा कोई जो है ना सेफ उन्होंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया हुआ है, बिकॉज माइक हैसन ने ज्वाइन इन करने से पहले मिकी आर्थर से भी और बात की थी, और आई प्रिज्यूम कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दैट इज़ प्रिटी सेफ। तो बहुत पीनलाइज होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर माइक हैसन को हटाया गया। बट देखना ये कि क्या डिसीजन लेते हैं क्या नहीं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो क्या हुआ कल के मैच में और कहाँ जो है हम अपने उस टारगेट और फोकस से हट गए, या हमारे इतने बोर्ड पे रन्स ही नहीं थे और बना सकते थे और वो बना नहीं पाए। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में खुश आमदीद। वर्ल्ड कप 2026 T20 वर्ल्ड कप 2026 ब्रॉट टू यू बाय कोला नेक्स्ट। और जनाब पाकिस्तान इज आउट ऑफ द रेस, और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। कल एक मौका और मिला टीम पाकिस्तान को, मगर वो मौका भी वो अवेल नहीं कर सके। क्या होना है आगे, क्या नहीं होना है, फिर से वो सर्जरी का नारा लगना है नहीं लगना है, डिस्कशन इस मैच के हवाले से होगी जहां पे पाकिस्तान और श्रीलंका एक दूसरे के मध्य मुकाबले हुए। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी। शाहिद एंड वेलकम टू द शो। एंड तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। सो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, क्या हुआ क्या रहा मैच में? ऑब्वियसली हम सब ही देख के परेशान, हैरान, और ये एक ऐसी जीत थी जिसकी खुशी ही नहीं हुई चाहे हम जीते या नहीं। मैच समरी पे जल्दी से नजर डाल लेते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान ने जो है वो बैटिंग का सिलसिला शुरू किया और बैटिंग करते हुए जो है फरहान अली आगा और फ़खर जमान की एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है वो पार्टनरशिप लगी, एक ओपनिंग पार्टनरशिप। और हमारे जो ओपनर्स हैं वो शुरू में ही काफ़ी काम कर गए पूरी टीम के लिए, और 15वें-16वें ओवर तक जो है हमारे ओपनर्स हिस्सा रहे पार्टनरशिप का, और एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप की। मगर उसके बाद कोई और कुछ ना कर सका और कुछ ना चिप इन कर सका, और इस तरह के हालो अहवाल रहे। एंड देन बहुत करीब पहुंची टीम श्रीलंका, और श्रीलंका ने सिर्फ
5 रन दूर रह गए, पाकिस्तान ने 5 रन से जीत हासिल की। क्या गलतियां थी, क्या सिलसिला? अबरार जो कि जगह नहीं बना पा रहा था, जिसको ड्रॉप कर दिया गया था, वो वाहिद एक बॉलर जो कि 3 विकेटें जिन्होंने हासिल की, बाकी नवाज 1, नसीम 1 एंड शाहीन शाह अफरीदी 1। सो शायद से मैं शुरू करूंगी डिस्कशन, और सबसे पहले जो है तौसीफ साहब से मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी। तौसीफ साहब, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा, हम हमेशा कहते हैं एक अच्छा स्टार्ट मिल जाना, एक अच्छा स्टार्ट जब मिलता है उसके बाद होता है जी टीम का मोमेंटम सेट हो गया, मगर एक अच्छे स्टार्ट के बाद क्या किया हमारे मिडिल ऑर्डर, डाउन दी ऑर्डर, किसी ने कुछ भी नहीं किया। टेलीफोन नंबर लग रहा है हमारा स्कोर कार्ड पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, टेलीफोन नंबर लग रहा है। और असल में देखिए, जब कोई इमारत बनाते हैं ना, तो उसकी बेस को बड़ा मजबूत रखना पड़ता है। हमारी तो बेस ही कहीं नहीं थी, हमें तो ये था कि एक झटका लगा हम नीचे, लेकिन कुछ लोग अपने तौर पे जो है कुछ ऐसी चीज़ें लेके खड़े थे कि उन पे कोई आँच ना आए। तो मेरा ख्याल है वो हमारा बाइस बनी है इस बर्बादी की। और सही बात तो यह है कि बहुत खुशी हो रही थी कल, 2 आदमी जो खेल रहे थे उसमें एक आदमी फ़ख्र जो था जी, वो नज़र आ रहा था कि जी उसको बाहर रख के इन्होंने बहुत ही बड़ी गलती की है। और चाहे किसने अकल में डाली ये बात, किसकी मजबूरी थी कि भाई खिलाओ वरना तो पता नहीं क्या हो जाना है, यहाँ तो मजबूरी में डाल दिया। नहीं तो ये अकल जो है ये बिल्कुल आखिरी मैच में आई। वो कहते हैं ना, जब हलक पे एक छुरी रख दी तो वो आखिरी मैच पे आई। शायद मतलब इतनी देर से ये अकल आई। हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठे बैठे 10 दफा 20 दफा कह चुके हैं, बाबर आजम को ड्रॉप करें, फखर को ऊपर खिलाएं, अगर नहीं साइम से हो रहा तो साइम को नीचे ले आए, डाउन दी ऑर्डर कर दें। मगर इवेंचुअली अब जब सर पे पड़ी तो इनको ख्याल आया। सवेरा बहुत सारी चीजें जो है ना, वो बैठ के मैं तौसीफ भाई हम मिल के आपस में बैठ के बातें करते थे, और वो बातें वो होती थी जो मेरे ख्याल में एक कोच को या कप्तान को वहां बैठ के पता होनी चाहिए थी, या उस अकॉर्डिंग टू दैट प्लान वो वहां पे वो प्लान बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बुरी प्लानिंग की वजह से आपका रिजल्ट फिर इसी तरह का ही होता है। जब आपने होमवर्क अच्छा नहीं किया, जो आपको यही नहीं पता आखिरी टाइम तक कि आपके ओपनर कौन से होने हैं, आपके मिडिल ऑर्डर कौन से होने, किस नंबर पे खेलना है, किसने मैच खेलना है, जो हमारे सीनियर है किसने नहीं खेलना, कितना खेलना है, हमारा होमवर्क नहीं था सवेरा। हमारा होमवर्क होता तो हम बहुत अच्छी वो करते हैं। हम मेरे ख्याल में बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन थी, बाबर की भी ऑप्शन थी और फखर की भी ऑप्शन थी एज अ ओपनर, लेकिन आप उसी सैम को खिलाए जा रहे हैं। शाहीन इतने अरसे से खेल रहा है, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि तुमने आखिरी ओवर करना कहाँ से है। इतनी दफा बता चुके हैं, इतनी दफा इसको पता होना चाहिए, इतनी दफा ये गलतियां बार बार कर रहा है कि जब राइट हैंडर खेल रहा होता है तो राउंड द विकेट बॉल नहीं किया जाता। अगर किया जाता है तो विकेटों के अंदर किया जाता है। थर्ड मैन और पॉइंट जब ऊपर होते हैं तो ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर नहीं किया जाता। ये एंगल एशियन पिचेस के ऊपर बहुत इजी एंगल करने के लिए, आखिर में जो 2 बॉलें उसने ओवर द विकेट की है, उस एंगल से शॉट मारना, उस एंगल से बॉल करना वो ज्यादा इजी है बॉलर के लिए, और बैट्समैन के लिए वहां से छक्का मारना मुश्किल है। ये चीजें इनको पता नहीं कब समझ आएगी। ना ये सीखते हैं, ना ये सीखना चाहते हैं, ना ये प्लेयर रन करना चाहते हैं। 28 रन के अंदर 8 प्लेयर आपके आउट हो जाते हैं। बस ये समझ रहे हैं कि 1-2 की जिम्मेदारी होती है मैच के अंदर। एज अ यूनिट नजर नहीं आते ये लोग। आई मीन सवेरा के बहुत पीछे हैं, हम बहुत पीछे, हमारी सोच बहुत पीछे है। हम वही पुराने जमाने पुराने दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं, उसी सोच की क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने कुछ सीख नहीं रहे, कुछ अब चीजों को हमें सर हम बस इतने ही काफी है मेरे लिए रोजे में। बिल्कुल, हम जो है सीखना नहीं चाह रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना कि अच्छा एक इवेंट बुरा गुजरा, उससे हमने सीखा और सीख के आगे खुद को अप्लाई किया। तौसीफ साहब, 4 इवेंट्स ऑन द ट्रॉट, जहां हम अपने ये मेजर प्लेयर्स की बात करते हैं, वो 4 वर्ल्ड कप के आईसीसी के इवेंट्स हैं जो खेले हुए हैं, जिसमें बाबर का भी नाम आता है, शादाब का भी नाम आता है, शाहीन का भी नाम आता है। ये लगातार हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं और इन सीनियर प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है, मगर अब तो मेरे ख्याल से पानी सर से ऊपर गुजर गया। देखिए, एक तो मैं शायद कि मुझे वॉइस एक लफ्ज़ नहीं आया मुझे जी। दूसरी बात ये कि देखिए, जब 22 होंगे ना, आप 22 से मुराद ये कि आप
सोच रहे हैं दिल में कि इसको अगर मैंने खिला दिया तो मेरे लिए जगह बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों की। मैं शादाब की बात कर रहा हूँ, सीधा सीधा कर रहा हूँ। आप जो है ना आप उसके मतलब की सारी चीज़ें कर रहे हैं। कल भी उसको आपने एंड में लेके आए बॉलिंग करने, इसीलिए कि बचाव हो जाए, शायद कुछ हो जाए। मगर अल्लाह भी देख रहा है ना बैठ के, अल्लाह देख रहा है बैठ के बिल्कुल कि भाई कौन किसके लिए क्या कर रहा है। दिल बट जिस तरह शादाब की कैंपेनिंग बिल्कुल शुरू हो गई है, कैप्टनसी की कैंपेनिंग शुरू हो गई है, बहुत सारे लोगों को, शायद आपने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि शादाब कैप्टन बनेंगे, बट मेरा ख्याल से थोड़ा सा लोगों ने मिस रीड किया उसको कि हेसन के रहते हुए बनेंगे। बट क्या शादाब को कप्तान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़, ब्रॉट टू यू बाय कोला नेक्स्ट। और डिस्कशन हमारी हो रही थी ब्रेक से पहले, कैप्टनसी की दौड़ फिर से शुरू हो जाती है जब कोई आईसीसी इवेंट में अच्छी कारकर्दगी नहीं होती। सबसे पहली ही आवाज़ एक लगती है कप्तान बदलो, और उसकी कैंपेन जो है वो पहले से शुरू होना सिलसिला शुरू हो जाता है। शादाब खान के लिए अब आपको कैंपेनिंग दिख रही है कैप्टनसी की, और उस कैंपेनिंग की दौड़ में शायद आपको भी लोग जो हैं वो कसूरवार ठहरा रहे हैं कि आप भी शायद शादाब की कैंपेनिंग कर रहे हैं। इफ यू वांट टू क्लियर दैट पॉइंट, जो कि क्योंकि आपने यहां बैठ के इस प्लेटफॉर्म पे कहा जरूर था, मगर वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था और किस लिए कहा था, वो जरा प्लीज मैं जानना चाहूंगी आपसे। मेरा इस परफॉर्मेंस पे तो मैं शादाब में टीम में ना रखूं, आप मुझे कह रही हैं कप्तान। मेरा कहने का मतलब कुछ लोगों ने गलत लिया। मैंने ये कहा अगर यही कोच रहा, क्योंकि यही कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड में है, यही कोच जो है वहीं से लिया गया है। इसकी और शादाब की काफी अरसे से चीजें अंडरस्टैंडिंग, और जिस तरीके से ये कोच शादाब को बार बार चांस दिए जा रहा है, इस बात पे मैंने कहा था अगर ये कोच हुआ तो ये मेरे ख्याल में शादाब को लेके आ जाएंगे कप्तान। लेकिन यहाँ पे इस परफॉर्मेंस के ऊपर तो शादाब की टीम में जगह नहीं बनती, तो मैं क्या उसको कप्तान लेके आऊंगा? फिर कौन कप्तान आपसे अगर पूछा जाए, हु इज द नेक्स्ट कैप्टन फॉर पाकिस्तान इन T20 फॉर्मेट? वाओ, ओके, मैं अगर इस सिचुएशन में पूछा जाए ना तो आई गो विद फखर जमान जी। मुझे एग्रेसिव कप्तान चाहिए, और इस वक्त एग्रेसिव एक ही है, और वो फखर जमान है। ओके, यस आया तौसीफ साहब की भी तरफ से। तौसीफ साहब, यू अग्री टू दिस फैक्ट? अच्छा, बिल्कुल, मैं 200% मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, वजह उसकी यह है कि देखिए एक आदमी बाहर बैठा हुआ है और उसकी एबिलिटी को आप नहीं पहचान पा रहे। वो अच्छा भला लड़का है, कप्तानी भी करता रहा है। मैंने किसी से बात की तो कहने लगे यार उसकी फिटनेस का तो इसमें कितने लोग फिट हैं। मैं पूछूं किसी से कितने लोग फिट हैं और काय की फिटनेस यार? आप कल देख नहीं रहे थे इस फॉर्मेट में जो रिक्वायर्ड है वो खेलता है और नजर आता है सबको। उसने तो इतने मैच बैठने के बाद कभी 4 नंबर पे एक आध मैच में भेज दिया, 5 नंबर पे भेज दिया, 6 पे, उसके बाद उसको जब यहाँ पे लाए तो आदमी की टांगे कांपती हैं बड़े बड़े प्लेयरों की। बिल्कुल। लेकिन उसने आपको दिखा दिया कि भाई ये सिलसिला है और मैं ये कर सकता हूँ। तो खुदा के बाद पहले तो उनको सर हटवाएं, मैं तो ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ओके, उनको हटवाएं जो ये डिसीजन लेते हैं। ये डिसीजन वो लेते हैं, वो अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, ये मिसाल आती है इन पे। तो ये लोग को जो कुछ दे दिया ना हाथ में, तो ये बस अब उसी पे लगे हुए। हमसे पूछे ना, हम रोड पे जा रहे हैं यार, हमारे पीछे से आवाजें मार रहे हैं हमें लोग, हम तो खेल ही नहीं रहे भाई, हमारा क्या कसूर है? हमें आवाजें पड़ रही हैं, हम बाहर निकले तो यार ये थोड़ी होता है यार। आप हमें भी वो करोगे यार, और फिर बाद में हंस रहे हो, फिर ओवर छक्के खा के आप हंस रहे हो वहां पे यार। आपको नहीं पता कैमरे लगे हुए क्या हो रहा है? और फिर इतनी आपकी वो है हो गई है, क्या वो अल्फाज इस्तेमाल करूं कि आपका जो है ना ज़मीर मर चुका है कि आपको कुछ मतलब एहसास नहीं है कि आप सिर्फ वहीं श्रीलंका में रह जाओ यार। अगर ऐसी बात है, यहाँ आओगे तो रोड पे बहुत तपे हुए हैं लोग, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल नाराज हैं, बिल्कुल। और नाराज होना देखिए जायज है, जायज इसलिए नाराज होना है बिकॉज जहां हम बात करते हैं कि चार आईसीसी इवेंट्स, ये 4 आईसीसी इवेंट्स सिर्फ 4 आईसीसी इवेंट्स नहीं है, ये 4 आईसीसी इवेंट्स एशिया में खेले जाने वाले 4 आईसीसी इवेंट्स हैं। शायद अब जब अगर मैं 2026 के बाद अब 2028 देखती हूँ और ये सोचते हैं कि अब से हम 2028 के लिए टीम तैयार करेंगे, कप्तान चुनेंगे, उसके अंडर टीम को तैयार करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा 2028 का T20 वर्ल्ड कप। क्या हम जिस तरह फ़खर की बात की, फ़खर के साथ मिलके और एक यंगर लॉट के साथ मिलके
किन किन लड़कों को इस टीम में आप रखना चाहेंगे अभी जो हैं हमारे पास? सर ये थोड़ा सा फौरन जवाब देने वाला वो नहीं है, लेकिन ये है कि अभी फिलहाल कप्तान को आप ले लें कि कप्तान फखर को नेक्स्ट 2 साल तक आप बोल दो फखर ये 2 साल आप ही कप्तान हैं, ताकि बाकियों के जहन से एक चीज तो पहले निकल जाए कि यार कप्तानी की रेस खत्म हो जाए। ठीक है। उसके बाद फिर आपको फिर उसके बाद जो आप पास प्लेयर्स हैं, किन को बिठाना है, किन को खिलाना है, जो खेलेंगे वो इस फिटनेस लेवल के साथ खेलेंगे और इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर वो मैचेस खेलेंगे, इतना परफॉर्म करेंगे, तब जाके वो टीम के अंदर आएंगे। सवेरा आपके पास ना 2 साल में ना कोई ऐसे पीछे बहुत ज्यादा टैलेंट भी नहीं पड़ा हुआ ना, आप कोई मेजर चेंज नहीं कर सकते कि आपने कोई 5-6 प्लेयर 7 प्लेयर निकाल दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 प्लेयर जिनकी उम्रें हो गई या फिटनेस हो गई या बहुत आजमा लिया, उनको थोड़ा सा आप साइड पे कर दें। बाकी 2 साल है, 2 साल के अंदर आप 3 से 4 प्लेयर आप अपने डोमेस्टिक से सर्कल से आप डेवलप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बट आयरनी डोमेस्टिक की ये है कि अभी यहाँ कोने पे T20 वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है अभी तक, और दूसरी तरफ जो है हम T20 का इवेंट, हमारे T20 का डोमेस्टिक इस वक्त खिलाया जा रहा है। तो बिल्कुल तौसीफ साहब, प्लानिंग का फुकदान जिस तरह का है, ना ये सोचते हैं ना समझते हैं, बस वो करवाना है एक डोमेस्टिक का इवेंट, टिक मार्क लगाना है, तो वो उसी में खुश होकर और विदाउट एनी प्लानिंग ये डोमेस्टिक चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल। और डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, सारा तो ध्यान इस तरफ चला गया लोगों को, क्या सफ़ेद काला हो रहा है वहाँ भी आप देखने से ताल्लुक़ है। आपने लिखे 3,500 4,000 मैच इस सीजन में कराने, सीजन में मैच कराने हैं, आपके पास ग्राउंड है ऐसे इस काबिल हैं, और आपके पास जो है वो कोई लुक आफ्टर करने वाला है। मैंने तो देखा है, अभी मैं तो इससे इन्वॉल्व रहता हूँ और देखता हूँ कि क्या हाल हो रहा है लोगों का। तो मेरा ख्याल है सबसे वर्स्ट पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन गया है इस दफ़ा। जो लोग भी बैठे हैं वो अजीब अजीब से काम दिखा रहे हैं, और वहाँ भी यही सिलसिला चल रहा है कि इसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, ये जाएगा ट्रेनर जाएगा, ये जाएगा। अच्छे भले लोगों को टूर नहीं मिल रहे हैं। मैं किसी की फेवर नहीं, मैं नाम भी नहीं जानता किसका क्या है, लेकिन मुझे पता है जो मेरे साथ टूर कर चुके हैं जाके बांग्लादेश वगैरह, मुझे पता है उनकी एबिलिटी क्या है। ये सबको बांट रहे हैं उठा के। फिर आप जैसे ही सर पे आन के पड़ी तो इन्होंने 6-8 जो है ना एनालिस्ट को कहा जी नहीं बिल्कुल नहीं है, ये तो मेरिट पे डिसीजन नहीं करेंगे तौसीफ साहब, यही इसी तरह के जो है वो रिजल्ट सामने आते रहेंगे, क्योंकि इनको भी ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान टीम सक्सेसफुल नहीं होगी तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज पे जॉब्स पे बैठे हुए ये सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी इवेंचुअली। जिस तरह पाकिस्तान हॉकी सफर करती है, पुराने ओलंपियंस जिस तरह सफर करते हैं, जिस तरह अभी करंट प्लेयर्स सफर करते हैं कि उनको पहचानता नहीं है कोई, वही चीज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ होगी। बट आगे आने वाला एक मैच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड कप के हिसाब से, उसके बारे में मैं जरूर कुछ छोटे छोटे कमेंट्स आपसे चाहूंगी। शायद इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज क्वार्टर फाइनल की शक्ल हो गई है। जो टीम ये मैच जीतेगी वो सेमीफाइनल में जाएगी। ये मैच ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। पोटेंशियल के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं, विच टीम विल यू रूट फॉर? सवेरा होम क्राउड का बहुत एडवांटेज होता है, लेकिन सामने जो अपोजिशन है वेस्ट इंडीज, तगड़े प्लेयर हैं, ग्राउंड बाउंड्री बड़ी है, बड़ी शॉटें मारने के काबिल हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं इंडियन जो स्पिनर्स हैं वो यहाँ पे एक फास्ट बॉलर तो नहीं कहूंगा, स्पिनर्स का कहूंगा कि वो वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों को थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि वो स्ट्रगल करेंगे, और बाकी मैच अच्छा होगा। मैच बहुत जबरदस्त मैच होना है। बिल्कुल जी, मुकाबला तगड़ा होगा। तौसीफ साहब, योर टेक? देखिए, जब भी टीम बनाता है ना आदमी तो नजर आता है वेस्ट इंडीज में प्रॉब्लम क्या है। ऊपर से जो है आउट हो गए तो नीचे जाके एक वो जो पुराना प्लेयर है उसने जाके, जो फास्ट बॉलर भी है साथ, उसने जाके कप्तान होल्डर ने, इनमें जो है ना होल्डर ने, यस, और इनमें है जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग कभी भी क्लैप्स हो सकते हैं। बात जहां तक इंडिया की है, एक प्रॉपर टीम बनी हुई है। हार जीत का मुझे है कि हार जीत हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपर हैंड इंडिया का है।
अपर हैंड डेफिनेटली इंडिया का है, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है। और बिल्कुल जो 2007 के जो ओडीआई वर्ल्ड कप में हुआ था वैसा नहीं होना चाहिए कि हाँ जी पाकिस्तान तो बाहर निकल चुका और इंडिया भी, बट नहीं, चांसेस ऐसे ही हैं कि इंडिया जो है अच्छी परफॉर्मेंस होगी और इंडिया जो है वो सेमीफाइनल का हिस्सा बन सकेगा। बट विद दैट तौसीफ शुक्रिया, शाहिद बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। जोर का जोड़ का वक्त खत्म हो गया। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।